अब दोस्तों यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है मिडिल ईस्ट में। ये आप मैप देख सकते हैं, ये सीरिया है। अहमद अल शरा के बारे में हम अक्सर बताते रहते हैं कि वहां के प्रेसिडेंट हैं। अबू दुहूर एयरबेस, ये देखिए सब, अबू दुहूर एयरबेस, ये नॉर्थ वेस्ट है सीरिया का। अबू दुहूर एयरबेस के ऊपर अटैक करा है इजरायली एयरफोर्स ने, मिसाइल मारी है यहां पे। आप ये देखिए वहां पे यूएई और ईरान के बीच में खटपट चल रही है, ठीक है। लेबनान के अंदर वैसे ही इजराइल ऑपरेशंस कर रहा है और अचानक इजराइल कहता है कि सीरिया के अंदर हम अटैक करेंगे। एक नया महाज खुल गया, एक नया फ्रंट खुल गया है। क्यों किया इजराइल ने सीरिया के अंदर हमला? कारण क्या था? सब कुछ ठीक था। कुछ ही दिन पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सीरिया का प्रेसिडेंट है उसका बयान आया है कि साहब हम तो एक डिफेंस डील चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ डिफेंस डील विद इजराइल, हम तो साथ साथ हैं। फिर इजराइल को ऐसा क्यों लगा कि उसको बम मारना चाहिए? अब आप देखिए साहब, ये है। अब दोस्तों हुआ क्या, नॉर्थ वेस्ट सीरिया में जैसा मैंने बोला अबू दुहूर एयरबेस पे हमला कर दिया। 8 स्ट्राइक मारी हैं इसके ऊपर, 8 स्ट्राइक मारी है रनवे के ऊपर। यानी कि रनवे के ऊपर अगर आप 8 स्ट्राइक मार देंगे तो वो फिर रनवे जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। उसको हफ्तों लग जाएंगे रिपेयर करते करते, क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड ही नहीं कर पाएंगे उसमें। तो फिर आपके जितने भी अगर फाइटर जेट हैं वहां पे, दोज बिकम यूजलेस, फिर वो किसी काम के ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा ये है कि इजराइल का स्टेटमेंट है कि भाई सीरिया ने एक स्टेटस को ब्रीच करा है बाय अलाउइंग टर्किश ट्रूप्स टू डिप्लॉय। यह खतरा है। जब यूएस F-35 दे रहा था टर्की को तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इजराइल से आया था कि साहब आप क्या कर रहे हैं, हमारी इनके साथ दुश्मनी है, ये हमें अच्छा नहीं मानते, हम इन लोगों को अच्छा नहीं मानते, ये हर समय हमारे खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। अगर आप तुर्की को दे देंगे F-35 तो हमारे पास वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी पूरे मिडिल ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास F-35 है, सऊदी अरब के लिए भी अप्रूव कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के पास F-35 है, दैट इज इजराइल। तो इजराइल का एक एडवांटेज तो है ना। अगर इजराइल का एडवांटेज है, फिर वही एडवांटेज आप तुर्की को दे रहे हैं जिसके साथ इजराइल की दुश्मनी है। ये कैसे कर दिया आपने? तो ये उन्होंने बोला था जैसे ही इजराइल को यह पता लगा कि अबू दुहूर एयरबेस पर टर्किश ट्रूप्स हैं, अकॉर्डिंग टू इजराइल ने हमला कर दिया। वो ज्यादा बातचीत करते भी नहीं है इजरायली, उनका ये सिस्टम है नहीं कि बहुत आपसे डिबेट करें, फिर फाइल जाएगी, फाइल साइन होके आएगी, फिर आप ईमेल भेजेंगे, 4 लोगों को सीसी मार्क करेंगे, ये चक्कर नहीं उनका। उनको पता लगा, उन्होंने अटैक करके मामला खत्म कर दिया, पूरा रनवे उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इजराइल ने बोला है सीरिया को बार बार कि ऐसी डिप्लॉयमेंट इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, और अगर हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज ठीक नहीं है हम उसको नहीं झेलेंगे 1 मिनट के लिए। ये क्लियर कर चुका है इजराइल। यहां पे यूएस ने बोला है, जो टॉम बैरक हैं, यूएस के ऑनवॉय हैं, उन्होंने बोला है कि अननेसेसरी एस्केलेशन, और ये नहीं करना चाहिए था इजराइल को, ये नहीं करना चाहिए। अब बात यह है ना कि यूएस भी बोले इजराइल को आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल कहता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत चीज है। कल फिर इजराइल जाके अटैक करेगा। इजराइल सुनता नहीं किसी की। सबसे बड़ा जो इजराइल को हेल्प मिलती है यूएस से मिलती है, हथियार ले लो, पैसा ले लो, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट ले लो, हर तरीके से। लेकिन इजराइल एंड में वही करता है जो इजराइल को ठीक लगता है अपने देश के लिए। उनको लगा यहां पे टर्किश ट्रूप्स हैं, उनको लगा कि हमारे लिए कल खतरा हो सकते हैं, ठोक दिया उन्होंने सीधा जाके। उन्होंने बोला नहीं, तुमने यहां पे जहाज वाज रखे हैं, अब तुम्हारी एयरफील्ड ही हमने बर्बाद कर दी, और अगली बार ये मिसाइल कहीं और जाएगी। ये मैं बता रहा हूं, ये इजराइल ने नहीं बोला है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। अभी तो सिर्फ रनवे पे मारा है, और जान का नुकसान की कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जान का नुकसान हो गया। लेकिन अगली बार इजराइल जरूर करेगा, विल सर्टेनली डू इट। और इजराइल के लिए आसान है, इजराइल के लिए आसान है, क्योंकि यहां पे जहां पे डिप्लॉय हो रहा है अबू दुहूर एयरबेस, नीचे तो इजराइल है ना, हाइफा, सेडोन, ये सब, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये इस तरफ का, दिस इज ऑल इजराइल। इजराइल के लिए बहुत पास है, लेकिन तुर्की के लिए दूर है। सीरिया का बॉर्डर मिलता है तुर्की के साथ, लेकिन थोड़ा सा दूर है। इजराइल के लिए पास है, प्लस इजराइल तो लेबनान के अंदर घुस रखा है। तो ये मामला एक और शुरू हो गया। क्या तुर्की जवाबी कार्रवाई करेगा? ये सोचने वाली बात है। दिस इज समथिंग दैट वील हैव टू सी कि तुर्की इस पे कैसे रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से तो बटन दबा दिया है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई दोस्तों, ये पूरा ईरान वॉर को लेके इसमें रशिया का क्या मामला है, ये मैं आपको आज बताता हूं। ये न्यूयॉर्क पोस्ट है ना, एनबीसी न्यूज, इन्होंने एक आर्टिकल छापा, और आर्टिकल में क्लेम ये है कि ये कैस्पियन सी है। आपको याद है, यहीं कहीं पहले एक बार हमने कवर करा था, यहां पे बोला था कि यूक्रेन ने एक ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन ने ईरानियन शिप के ऊपर हमला किया था यहां से, और जेलेंस्की ने ओन भी करा था। जेलेंस्की ने बोला हाँ,
हम ईरान के ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं, ईरानियन शिप्स के ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि रूस के साथ मिले हुए हैं। अपेरेंटली ज़ेलेंस्की सच बोल रहा था, ऑन द फेस ऑफ इट ज़ेलेंस्की सच बोल रहा था। कैसे सच बोल रहा है? यहां पे न्यूयॉर्क पोस्ट का यह क्लेम है, एनबीसी न्यूज का यह क्लेम है कि रशिया शिपिंग पार्ट्स फॉर ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजिव्स टू ईरान। ईरान का जो पूरा का पूरा स्टॉक पाइल है वो बहुत हद तक डिप्लीट हो गया है। जो लंबी लंबी कहानियां सुनाई थी लोगों ने कि पहाड़ के नीचे उनकी पूरी फैक्ट्रीज हैं और ईरान ने पूरा शहर बना दिया है और अगले 100 साल तक इतनी मिसाइलें हैं उसके पास, ये सारे का सारा आपने चूरन देखा होगा टेलीविजन पे और मीडिया पे कि अब ईरान तो बस ईरान तो। लेकिन सच बात यह है कि अगर यूएस एयर स्ट्राइक से ईरान की कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हुई है तभी यह सामान बाहर से आ रहा है। अगर उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं और सब कुछ चल रहा है फिर उनको यह सामान बाहर से क्यों चाहिए? अगर सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में है फिर आपको बाहर से क्यों चाहिए सामान? ये देखिए साहब, ये रशिया है, ये पूरा यहां तक रशिया है। ये मैं आपको बॉर्डर फिर से एक बार मार्क कर देता हूं, जिसको नहीं दिखाई दे रहा उसको पता लग जाए। ये रशिया है और ये भी आप बॉर्डर अलग से ले तो इसके बीच वाला जो इलाका है ये रशिया है। यहां से रशिया डालता है शिप्स में सीधा नीचे, ये ईरान है नीचे और ये देख सकते हैं तेहरान है। तो यहां पे अमीराबाद पोर्ट है, अमीराबाद पोर्ट में ये जहाज यहां से जाते हैं। तो रशिया ने यहां पे एक्सप्लोजिव भेजे हैं, मिसाइल भेजी हैं, ड्रोन के पार्ट्स भेजे हैं, सब कुछ भेजा है रशिया ने। और मोर देन 2 डजन यानी कि 24 से ज्यादा ऐसे जहाज हैं जो वहां पे आए हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएस और यूरोपियन सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो कि दे हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द कैस्पियन सी टू डिलीवर आर्म्स टू ईरान। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। ईरान पोर्ट इन अमीराबाद, ये अमीराबाद पोर्ट है जो हमने दिखाया है। यहां पे वेपन्स आते हैं, आर्म्स आते हैं। शिप्स एलिजिडली ओन्ड बाय एमजी फ्लोट, अ मैरिटाइम कंपनी हिट बाय वेस्टर्न सैंक्शंस इन 2024। तो ये कंपनी है, तो कंपनी का नाम बता दिया, कितने जहाज आए थे, उस जहाज में क्या था, पूरी की पूरी चीज जो है इन लोगों ने एक्सपोज कर दी कि रशिया फंड कर रहा है, रशिया इन द सेंस की वेपन्स भी दे रहा है, सब कुछ। अब ईरान रशिया को क्या दे रहा है? ईरान रशिया को दे क्या सकता है? ईरान के पास तेल है, रशिया के पास भी तेल है, और ईरान के पास कोई तरीका नहीं है तेल रशिया भेजने का। ईरान के पास डॉलर्स भी नहीं है क्योंकि हालत खराब है। तो ईरान दे क्या रहा है रशिया को आखिर? और रशिया, अगर आप कहते हैं 24 पानी के जहाज बहुत ज्यादा होते हैं, 24 पानी के जहाज जो कार्गो शिप्स हैं, मैसिव शिप्स, 24 जहाज भर के हथियार भेज रहा है रशिया। रशिया फ्री में क्यों देगा? क्या ऐसा हो सकता है कि रशिया के पीछे चाइना खड़ा है, चाइना फंड कर रहा है, रशिया को बोल रहा है ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हथियार दो, हम डायरेक्टली हथियार नहीं देना चाहते। हथियार तो चाइनीज के पास भी है, लेकिन चाइना कभी बीच में नहीं पड़ेगा, चाइना कभी बीच में पड़ता ही नहीं है। चाइना चुपचाप से लिफाफा भेज देगा, बोलेगा भाई फड़ लिफाफा और भेज हथियार। तो रशिया ने बोला ठीक है हमारे पास तो फैक्ट्रीज हैं, आप पैसा दो हम बना के भेज देंगे। तो यहां पे ये मेरा एक एनालिसिस है। हाउ इज, क्योंकि ये अरबों डॉलर का अगर हथियार आए हैं, अरबों डॉलर के, तो ये पैसा ईरान ने दिया कैसे? ईरान के पास आया कहां से? पहली चीज, ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हालत खराब है उसकी, पैसे हैं ईरान के पास, लेकिन ऐसे पैसे नहीं है कि रशिया को डॉलर में दे दे, और डॉलर में दे नहीं सकता क्योंकि स्विफ्ट वहां पे भी नहीं चल रहा, यहां पे भी नहीं चल रहा। तो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर तो चल नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि सूटकेस भर के कोई जा रहा है मोटर बोट में यहां से कैस्पियन सी से पार होके, जो ऐसा भी नहीं है। तो रूस को कहां से आ रहे हैं पैसे? हाउ इज रशिया गेटिंग कॉम्पनसेटेड फॉर द वेपन्स? सवाल तो यह है। तो इस तरीके से कॉम्पनसेशन मुझे लग रहा है कि चाइना के थ्रू हो रहा है यहां पे, और इसमें ड्रोन के पार्ट्स हैं, मिसाइल कंपोनेंट्स हैं, एक्सप्लोजिव हैं, और स्ट्रेंथन्स ईरान एबिलिटी टू हिट यूएस टारगेट्स इन द रीजन, इंक्लूड्स अपग्रेडेड शाहिद सुसाइड ड्रोन्स ऑलरेडी प्लेगिंग यूक्रेन। तो ये चीज है दोस्तों, इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि रशिया उसको सप्लाई कर रहा है। इंफॉर्मेशन आप देखते हैं ना कि ईरान की जो मिसाइल जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल, बड़ी एक्यूरेट है, और बिल्कुल वहीं पे लगी जिस बिल्डिंग में, 2000 किलोमीटर मिसाइल ईरान के पास है जो 2000 किलोमीटर दूर मारे, वो एक्यूरेटली मारे। ये टेक्नोलॉजी रशिया के पास है, ईरान के पास नहीं है। तो पूरा का पूरा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है रशिया का, जो कि बहुत बड़ा है, वो ईरान की मदद कर रहा है। तो ईरान की मदद सिर्फ इंफॉर्मेशन, ट्रैकिंग, गाइडेंस, टारगेटिंग, इसमें नहीं हो रही। फिजिकली वो वेपन्स ईरान को दिए जा रहे हैं, और ईरान वो वेपन्स पा रहा है। 2 डजन यानी कि 24 से ऊपर जहाज हैं, 24 से ऊपर जहाज जो यहां पे अमीराबाद पोर्ट में लैंड हो रहे हैं। और ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस स्लाइड को देखने के बाद आपको एक बार क्लियर हो जाएगी कि ये जो सीज फायर चल रहा है ढकोसला है। ये सीज फायर जो है ये कुछ भी नहीं है, ढकोसला है। ईरान यूएस से झूठ बोल रहा है, यूएस ईरान से झूठ बोल रहा है, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहा है।
ये सीज फायर की सच्चाई है। मैं आपको बताता हूं, अभी आपने देखा किस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा जहाज, पानी के, नॉट एयरक्राफ्ट, पानी के जहाज, बहुत बड़े कंटेनर शिप्स, रूस ने भेजे हथियार भर के, मिसाइल भर के, ड्रोन भर के। किधर? अमीराबाद पोर्ट, ईरान अपने आप को और तगड़ा कर रहा है और वेपन्स ला रहा है। और यहां पे यूएस ने जो पहले 58.6 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी ना, पेट्रियट इंटरसेप्टर्स वगैरह वगैरह की, तो यहां पे पता लग रहा है कि टोमाहॉक जो इनकी मिसाइल्स हैं, जो इनके क्रूज मिसाइल है टोमाहॉक, इसका 22.9 अरब डॉलर का 7 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, ऑलरेडी गिवन टू रेथियन। और आज की तारीख में जो इनका प्रोडक्शन है 60, सिर्फ 60 मिसाइल बनाते थे, इनको बोला है कि तुम्हें 1000 से ज्यादा बनानी है। इनको अवार्ड कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, अब ये लग जाएंगे मिसाइल क्रैंक अप करने में। ठीक है, तो यूएस के 2 टारगेट्स हैं। एक तो जो उनके पास अपना जो पूरा का पूरा मिसाइल की इन्वेंट्री है, वो जो कम हो गई है, उसको पूरा करेंगे, सबसे पहले वो पूरा करना है, और फिर आगे जंग के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और यहां पे 3 अरब डॉलर की डील दी है इसके लिए, ये नॉर्थरोप ग्रुमन की और लॉकहीड मार्टिन की प्रोडक्शन ऑफ पेट्रियट एंड थर्ड मिसाइल पार्ट्स, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हमने किस तरीके से करी? हमने ये बताया कि सब यूएई के ऊपर हमला हो गया, यूएई ने सारे के सारे फाइनेंशियल टाइज ईरान के साथ अपने काट दिए। फिर हमने ये बताया कि इजराइल ने किस तरीके से सीरिया के अंदर हमला करा, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहां पे टर्किश ट्रूप्स हैं और हमारे लिए खतरा हो सकता है, ठोक दिया। फिर हमने देखा किस तरीके से ईरान को एक्चुअली रशिया से जहाज पहुंच रहे हैं, लगातार 2 दर्जन से ज्यादा जहाज पहुंच चुके हैं, और रशिया फंड कर रहा है, रशिया सप्लाई कर रहा है, पीछे खड़ा है चीन। और लास्ट स्लाइड पे हमने ये देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने भी मोटा चेक काट दिया और अपनी वेपन कंपनीज को बोला है कि जो तुम 60 बनाते हो ना, तुम 1000 से ज्यादा बनाओगे। इतना रैंप अप कर दिया प्रोडक्शन यूएस ने। यानी कि ये जंग जो है, जो आपको लग रहा है कि अभी खत्म हो गई, अभी सुख शांति है, कोई सुख शांति नहीं है, आगे जाके और बढ़ जाएगी दोस्तों।